Assalamualaikum friends, I am Miraj Batul and in this tutorial I am going to give you lecture on variance and standard deviation। जब हमने लास्ट वीडियो में एवरेज मीन के बारे में डिस्कस किया था, तो जो स्टैटिस्टिक्स होती है इसमें जब हम लोग मीन निकाल रहे होते हैं तो मीन जो होता है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बगैर एक इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है। मीन के मतलब ये कि हम जब भी कभी मीन निकालेंगे तो लाजमी होता है कि काफ़ी जगहों पर कि हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाए। अब ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है कि इसका मतलब है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो मीन से कितने फासले पर है या उसमें और मीन में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये इन एक्चुअली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास ये है कि वेरिएंस वेरिएशन इस दोनों हमारे पास आपको वर्ड्स यूज़ होते हुए दिखेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। इज़ द डिफरेंस और डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम मीन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। द डिफरेंस और डिस्टेंस इज़ कॉल्ड डेविएशन। जो हमारे पास फासला आ रहा होगा, जो डिस्टेंस आ रहा होगा एक्चुअल वैल्यू का मीन से, उसको हम डेविएशन बोलते हैं। और इसी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम अपने मीन को, हम कितना कंसिस्टेंट है हमारा मीन, हम ये मालूम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दो तरह के होते हैं, यानी कि पॉपुलेशन साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंट होगा और सैम्पल साइज़ का थोड़ा डिफरेंट होगा। पॉपुलेशन साइज़ आपको पता है जो पूरी पॉपुलेशन को होता है, सैम्पल साइज़ जो पॉपुलेशन के अंदर से हम एक छोटी वैल्यू ले रहे होते हैं, डेटा ले रहे होते हैं, उसको हम सैम्पल साइज़ कहते हैं। अब जो पॉपुलेशन साइज़ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होगा, वेरिएंस को हम शो करेंगे सिग्मा से पॉपुलेशन साइज़ के, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम जस्ट सिग्मा से सिग्मा को जो वेरिएंस होगा उसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम सिग्मा से करेंगे। और जो मीन होगा पॉपुलेशन साइज़ का उसको म्यू से करते हैं और जो सैम्पल साइज़ का होता है उसको हम एक्स से करते हैं। जो वेरिएंस होता है सैम्पल साइज़ का उसको हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं और जो जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सैम्पल साइज़ का उसको हम एस सिंपल एस से डिनोट करते हैं। यानी कि वेरिएंस के ऊपर सिग्मा में या एस के ऊपर स्क्वायर आता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें स्क्वायर नहीं आता है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को कुछ आपको बुक्स में कुछ जगहों पे सिंपल एक्स लिखा हुआ दिखेगा, कुछ जगहों पे एक्स आई लिखा हुआ दिखेगा। पॉपुलेशन साइज़ को हम स्मॉल एन या कैपिटल एन से भी शो कर सकते हैं। ओके, अब हम फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन साइज़ के ऊपर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है और सैम्पल साइज़ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको इसकी जो एग्जांपल है जो है वेरिएंस को सॉल्व करना दो तरीक़ों से सिखाऊंगी। एक मैनुअली कि हम एक फार्मूले की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, और एक मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला इसका हमारे पास जो कि है वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन के अंदर, इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स। अच्छा जी, जो ये एक्स आई है वो हमारे पास आप कह लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पे सॉरी म्यू आएगा और अपॉन में जस्ट एन स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सिंपल यहाँ पर सिग्मा और हम अंडर रूट लगा देंगे समीशन एक्स आई माइनस म्यू ओवर स्क्वायर ओवर एन। ये जो म्यू है वो हमारे पास मीन है और एक्स है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये हो गया पॉपुलेशन का फार्मूला। अब हम सैम्पल के ऊपर हम देख लेते हैं कि वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा। इसको हम एस स्क्वायर से डिनोट करेंगे और समीशन एक्स आई वैसे का वैसे ही रहेगा। मीन यहाँ पर हम एक्स बार से डिनोट करते हैं ओवर स्क्वायर। यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस जो आ रहा है, यहाँ पे हमने जस्ट एन लिखा था, यहाँ पे हम एन माइनस वन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल सेम है, इस पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार बार फॉर मीन एंड देन एन माइनस वन। ये हमारे पास फार्मूला होगा। मेजॉरिटी में हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं वो सैम्पल का यूज़ कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन का भी यूज़ किया जाता है, मगर
कॉमनली जो यूज़ किया जाता है फार्मूला, वो सैम्पल का फार्मूला यूज़ किया जा रहा होता है। अब आपको एग्जांपल मैं करके दिखाती हूँ। एग्जांपल हमारे पास सामने लिखी हुई है, मैं मैनुअली कर रही हूँ यानी फार्मूले की हेल्प से। एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से भी करके दिखाऊंगी। द नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर स्ट्राइक्स इन पेनिसिल्वेनिया फॉर अ रैंडम सैम्पल ऑफ अ स्कूल ईयर इज शोन। हमारे पास एक डेटा गिवन है 9, 10, 14, 7, 8 एंड 3। इसका हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। ना हमारे पास मीन गिवन है, ना हमें कुछ भी नहीं पता, हमें जस्ट एक डेटा रैंड दिया हुआ है, रॉ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसका हम मीन मालूम कर लेते हैं। 9 + 10 + 14 + 7 + 8 + 3, तो हमारे पास इसका एंड देन डिवाइड बाय जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारे पास जो है 6 है, तो वो हमारे पास आता है 8.5। इसका हम डेविएशन मालूम कर लेंगे। डेविएशन का मतलब होता है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू मीन से कितनी डिफरेंस पर है। डिफरेंस के लिए हमें माइनस का साइन माइनस करते हैं, तो इसको हमने माइनस कर लेंगे। एंड देन उसके बाद उसका 4th स्टेप होगा, वो होगा स्क्वायर ईच वैल्यू ऑफ द वैल्यू। ठीक है, जो भी हम वैल्यू को हम माइनस करेंगे मीन से, उसको हम स्क्वायर निकाल लेंगे। देन उसके बाद उसको हम सम कर लेंगे स्क्वायर वैल्यू का। देन उसको हम डिवाइड करेंगे n-1। ये 6 स्टेप्स हैं वेरिएंस का मालूम करने के। इसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में आप देख सकते हैं वैल्यूज़ को, एक कॉलम है, एक कॉलम मीन का है, एक डेविएशन का है और एक स्क्वायर वैल्यू का है। मीन को मैंने जब 9 से माइनस करूँगी तो 0.5 आएगा। 10 इन सबको आपस में माइनस करके इसकी वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया है। देन जो मेरे पास डेविएटेड वैल्यू आई है उनका मैंने स्क्वायर ले लिया है। जब मेरे पास स्क्वायर वैल्यू आ गई हैं तो उनको मैंने एडअप कर लिया, तो मेरे पास आ गया है 65.5। ये मेरे पास सम ऑफ दी स्क्वायर वैल्यू आ गई है। अब इसको मैं फार्मूले के अंदर पुट करूँगी। मेरे पास जैसे कि फार्मूला था S = समीशन xi माइनस मीन ओवर स्क्वायर माइनस n-1। मेरे पास जो अबव वाली वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे निकाल दी है, स्क्वायर लेके सबको एडअप कर लिया। समीशन का मतलब होता है एडअप करना, तो वो आ गया 65.5, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 6 थी, -1 किया, मेरे पास इसका आंसर आ गया है 13.1। ये मेरे पास आंसर आया है वेरिएंस का। अब मुझे मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है, आपको जस्ट सिंपल उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेना है। तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी वेरिएंस की वो आई थी 13.1। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया वो मेरे पास आ गया 3.6। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही, तो मैं अब जिसके जो है कैलकुलेटर्स की हेल्प से करने वाला एग्जाम्पल वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी। तो सिंपल हमने इस वीडियो में जो देखा वो देखी, डेफिनेशन देखी है वेरिएंस की, और हमने देखा कि उसको हम फार्मूला क्या है उसका, हमने इसका फार्मूला अपने पास, पॉपुलेशन साइज़ का फार्मूला अलग होता है छोटा सा, और सैम्पल साइज़ का अलग होता है। उनका हमने फार्मूला देखा, एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व करी है इसकी। So I hope that you will enjoy this video. If you like this, so please say comment, tell me in comment box, and thank you for watching my video.